1 रुपया $1 के बराबर हो क्यों नहीं जाता? डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम। Now let's talk about the Indian rupee. It is under immense pressure. The rupee is hovering near record lows against the US dollar. $1 is worth almost 89 Indian rupees. $1 बराबर 100 रुपया होने वाला है। दुख की बात है भाई, क्या 1 रुपया $1 के बराबर कभी नहीं हो सकता? नमस्कार दोस्तों, 1 रुपया $1 के बराबर हो क्यों नहीं जाता? बार बार जब खबरें उठाओ देखते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम। अब तो गिरते गिरते 88 को भी पार कर गया है। अब तो वेट इस बात की है कि $1 बराबर 100 रुपया कब होने वाला है। दुख की बात है भाई, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता डॉलर और रुपया बराबर हो जाए? सरकार क्यों नहीं कोई जुगाड़ लगा लेती? जैसे 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ दोनों वजन में तो बराबर हैं, फिर मूल्य में भी बराबर क्यों नहीं हो जाते? हो जाए तो कितना अच्छा होगा। डॉलर और रुपया बराबर होगा तो आईफोन 999 रुपए में मिलने लगेगा। फरारी और लंबरगिनी जैसी गाड़ी 4-5 लाख इंडियन करेंसी में आने लगेगी। सब कुछ आराम ही आराम होगा। आराम होगा तो दिमाग में कई सारी तैयारियां चलने लगी। कर ही ले तैयारी तो अब कर ही देते हैं ऐलान। 15 नवंबर की मध्य रात्रि 12 बजे से 1 रुपया $1 के बराबर होगा। मित्रों, आज 15 नवंबर को मध्य रात्रि यानी 12 बजे से 1 रुपया $1 के बराबर होगा। लेकिन जितना इजी तरीके से मैंने आपको कह दिया वैसे अगर होता तो फिर पूछिए ही नहीं क्या होता। साथियों, 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ये ऐसे नहीं होता। मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। हमारे वित्त मंत्री ने बोला था यह सच है कि रुपया गिरा नहीं है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessant. और अपोजिशन सरकार पर जो आरोप लगाती है क्या वह सही है? जानेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं रुपए की हिस्ट्री। आखिर कहां से रुपए की जरूरत हुई, चलिए समझते हैं। दोस्तों, पहले तक होता ऐसा था कि मुझे अनाज की जरूरत है और आपको सब्जी की, तो मैंने आपसे गेहूं के बदले सब्जी ले लिया। समझे? तो दोनों का महत्व बराबर है तो सामान एक्सचेंज कर लिया। लेकिन मेरे पास तो पेन है, मैं पेन को लेकर गया और बोला भाई साहब मुझे 10 किलो आलू दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा भाई मुझे पेन की जरूरत नहीं है, भले ही आलू की जरूरत आपको हो सकती है। टेक्निकल वस्तु विनिमय ही पहले एक दूसरे के व्यापार का तरीका हुआ करता था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन उसके चैलेंज आप खुद ही समझकर देखिए कि हर किसी के पास बार्टर की जरूरत नहीं थी और साथ ही यह समझना कठिन था कि 1 किलो घी और 10 किलो आलू बराबर हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग था। ऐसा समझिए 1 बोरी अनाज में आपको 1 टी शर्ट मिल सकती है, लेकिन अगर आपको वहीं 1 गाड़ी खरीदनी है तो आप कितने ट्रैक्टर भरकर गेहूँ लेकर जाएंगे? तो यह सिस्टम यहीं से खराब होने लगा। सिस्टम खराब होने लगा तो वहीं से आपदा अवसर को जन्म देती है। देश में वाटर सिस्टम हटा और कॉइन सिस्टम ने एंट्री किया। कॉइन सिस्टम का इतिहास हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या फिर मौर्य कुषाण, इन सभी कालों में करेंसी चलती रही। इंडियन करेंसी कभी इंडिया में ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे विश्व में बहुत से देशों में एक्सेप्ट की जाने लगी, क्योंकि यह शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया था और शेरशाह सूरी का जो काल था वहीं से रुपए की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। इसी सिस्टम को अकबर ने भी मान लिया और उसने उस पॉलिसी को लगातार जारी रखी। चूँकि काबुल से चटगांव और कश्मीर से डेक्कन तक मुगल डायनेस्टी का विस्तार था, तो इन्होंने अपने डायनेस्टी के लिए टकसाल बनवाए कि भाई अब हमारा भी सिक्का चलेगा। तो सिक्के बनवाए गए और जहाँ तक उनका विस्तार था वहाँ सिक्के चलने लगे। तो कई देश मुगल के ऊपर भरोसा करते थे, तो यहाँ से निकले सिक्के पूरे विश्व में जाने लगे। उस समय सिक्के सोने चांदी आदि चीजों से बने होते थे, इसे विश्व में एक्सेप्ट किया जाने लगा। यहाँ एक जगह से बनकर जाता था तो यह व्यापार के लिए भी उपयोग किया जाने लगा। इस तरह भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपनी करेंसी चांदी में बदलनी पड़ी। तो इसी के चलते विश्व के बहुत से देशों ने अपनी अपनी करेंसी बनाई, लेकिन उससे भारत की करेंसी को कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ा। RBI ने तो बाकायदा गल्फ वर्ल्ड के लिए नोटों की स्पेशल सीरीज जारी कर दी। उस समय रुपया ग्लोबल करेंसी के रूप में यूज किया जाने लगा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन करेंसी, भारतीय रुपया इन सब देशों ने छोड़ दिया और डॉलर अचानक ट्रेडमार्क कैसे बन गया? आखिर भारत ने कैसे गिराए अपनी करेंसी के वैल्यू और डॉलर कैसे इतना बड़ा बन गया? चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि दो देश हैं, X और Y, और दोनों देशों को शुरू में 100 रुपए दिए गए। दोनों से कहा गया जाओ इन 100 रुपए से कुछ अच्छा बनाओ। एक गया और उसने 100 रुपए के 100 आम के पौधे लगाए। दूसरा भी गया, उसने भी 100 रुपए के 100 आम के पौधे लगाए। अब भी दोनों बराबर चल रहे थे, लेकिन Y तेज निकला। उसने अगली बार इन आम से निकली गुठलियों से फिर और आम के पौधे लगाए, लेकिन इधर X वाले आम को खाकर सुख मनाने लगे और Y के आम बढ़ने लगे। टेक्निकली मिले तो दोनों को 100 ही रुपए थे, लेकिन उन्होंने आम से आम बनाए और X गुठलियों के दाम भी नहीं वसूल पाए और Y और तेज निकला। उसने और आमों से जूस बना, आम का अचार और पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। इसके 100 रुपए में कितना सारा सामान मिल गया, मतलब यह बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। इस प्रकार Y बड़ी इकोनॉमी बनता चला गया। तो इस वजह से दोनों के मूल्य बराबर नहीं रहे। इस आधार पर होता है करेंसी का कंपैरिजन। क्या इंडिया में किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो क्या वह इंडिया में उतने ही सामान खरीद सकता है जितना अमेरिका में? या फिर अमेरिका में किसी के पास 1 लाख डॉलर हैं, तो वह अमेरिका में उतने ही सामान खरीद सकता है जितना कि इंडिया में? देखा जाए तो इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, मतलब डॉलर से लोगों का रुझान जुड़ रहा है और रुपए से गिर रहा है। रुपए से वह नहीं हो सकता जो डॉलर से हो सकता है। डॉलर बढ़ रहा है और अमेरिकी इकोनॉमी बढ़ रही है। अमेरिका के अंदर पैसा बन रहा है, जिसके पास डॉलर है वह मालामाल हो रहा है। अब आते हैं दूसरी फिक्स एक्सचेंज रेट पर, जिसमें कोई कंट्री डिसाइड करती है कि मेरा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होगा। जैसे बहरीन, हांगकांग, इराक और सऊदी, ये सब देश फिक्स कर चुके हैं कि हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होगा। यह तो वही बात हुई कि मुझे नहीं खरीदना आपका कोई सामान। जैसे इंडिया वाले कहने लगे मैं तो 1 रुपया के बराबर ही 1 डॉलर बेचूंगा, तो सामने वाला कहेगा ठीक है, फिर हम आपके यहाँ डॉलर का इन्वेस्टमेंट क्यों करें? आपके यहाँ आने का कारण था कि आपके यहाँ लेबर सस्ते मिल जाते थे, जमीन सस्ती मिल जाती थी, काम करना आसान था, इसलिए हम यहाँ पर आए। अब हम आपके यहाँ पैसा क्यों लगाएं? अब हम वापस जा रहे हैं। यही कारण है भारत ने अपने यहाँ पर एक्सचेंज रेट को बार बार बदला, अपने रुपया को जानबूझकर गिराया। आपके 1 डॉलर बराबर हमारे यहाँ इतना रुपया है कि सामने वाले को लगे इंडिया सस्ता है और यहाँ इन्वेस्ट करे। और हुआ भी कुछ ऐसा, इंडिया अपने रुपए को जानबूझकर गिरा रहा है। वैसे क्या आने वाले समय में 1 रुपया बराबर 1 डॉलर हो पाएगा या 1 डॉलर बराबर 100 रुपए हो जाएंगे? आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब वाला आइकन दबाते हुए जरूर जाना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।